नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भजनलाल सरकार की पहली राजनीतिक नियुक्ति। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने पहली राजनीतिक नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। प्रदेश भाजपा के वरिष्ठतम नेताओं में से एक ओमकार सिंह लखावत को राजस्थान धरोहर संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इस सिलसिले में सरकार के कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग के शासन उप सचिव नवीन यादव की ओर से आदेश भी जारी किए गए हैं। आसाराम हॉस्पिटल से जेल में शिफ्ट। आसाराम को एक बार फिर से जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। पिछले 25 दिन से आसाराम का जोधपुर के एम्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। पेपर लीक पर केंद्र सरकार ने बनाया कड़ा कानून। भारत सरकार पेपर लीक पर सख्त कानून बनाए, जिस पर अब संसद में बिल पेश हुआ है। देश में सबसे पहले हमने राजस्थान में पेपर लीक पर उम्र कैद और 10 करोड़ रुपए जुर्माने का कानून बनाया था। अब भारत सरकार 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का कानून बना रही है। कर्मचारियों की पेंशन का नया मॉडल ला सकती है सरकार। विधानसभा में भजनलाल सरकार का पहला अंतरिम बजट गुरुवार को पेश होगा। इस अंतरिम बजट में सरकार नई भर्तियों, डीजल पेट्रोल पर वैट कम करने समेत कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है। वहीं पिछली सरकार की योजनाओं का भी नाम बदला जा सकता है। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम में आंध्र प्रदेश मॉडल लागू करने पर सरकार विचार कर सकती है। गौरतलब है कि कल दिया कुमारी सिर्फ अंतरिम बजट पेश करेंगी। यह सिर्फ 4 महीने के लिए होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार इन घोषणाओं के जरिए जनता को चुनावी वादे पूरे करने का मैसेज देने की कोशिश। राजस्थान में बारिश का दौर जारी। आज भी अलर्ट। पाकिस्तान से राजस्थान के जैसलमेर जोधपुर तक बनी एक ट्रफ लाइन के कारण आज पूरे प्रदेश में बादल छा गए। इससे जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, गंगानगर के इलाकों में सुबह हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झुंझुनू, सीकर और आसपास के इलाकों में मेघगर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने की संभावना है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कल आएंगे। सिरोही व भीनमाल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बुधवार को सिरोही एवं भीनमाल आएंगे। इस दौरान वो सिरोही में भगवान सारणेश्वर मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद वे भीनमाल में नीलकंठ महादेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। आरक्षण संघर्ष समिति और सरकारी कमेटी के बीच वार्ता संपन्न। केंद्र से बात करेगी राज्य सरकार। धौलपुर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार के नेतृत्व में गठित 8 सदस्यीय कमेटी और राजस्थान सरकार की कमेटी के बीच सोमवार को वार्ता हुई। राज्य सरकार की कमेटी में मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, मंत्री अविनाश गहलोत, गृह सचिव आनंद कुमार समेत 2 IAS अधिकारी शामिल थे। राज्य सरकार की कमेटी ने कहा कि आने वाले 3 दिनों के भीतर राज्य सरकार केंद्र सरकार से इस संबंध में बात करेगी। राज्य सरकार द्वारा जाटों को केंद्र की OBC में आरक्षण देने के संबंध में रुकावट के बारे में जांच की जाकर सरकार द्वारा भेजी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट में यदि कोई संशोधन करना होगा तो वह हम करेंगे। कांग्रेस प्रभारी बोले, नेताओं ने खुद को बड़ा समझ लिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा लगातार भाजपा सरकार और इसके मंत्रियों पर निशाना साध रहे हैं। झुंझुनू में कार्यकर्ताओं के संवाद कार्यक्रम में मंगलवार रात उन्होंने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर हमला बोला। उन्होंने कहा, शिक्षा मंत्री ऐसे हैं जो कहते हैं कि कांग्रेस का पाठ्यक्रम बदल देंगे। उन्हें यही नहीं मालूम कि राज्य में NCERT पाठ्यक्रम चलता है। GNM एग्जाम की फीस 50% बढ़ाई। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल RNS ने एक आदेश जारी कर GNM एग्जाम, उसकी डुप्लीकेट मार्कशीट और एग्जाम कॉपियों की रिचेकिंग और रिकाउंटिंग समेत अन्य मदों की फीस को 50% तक बढ़ा दिया है। ये आदेश मंगलवार से लागू हो गए। हड़ताल पर उतरेंगे 16 फरवरी को कर्मचारी। अखिल राजस्थान राज्य सरकारी कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से पुरानी पेंशन सहित अन्य मांगों को लेकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। 16 फरवरी को हड़ताल व जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन होगा। इस दौरान चेतावनी दी कि अगर राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन खत्म करने की हिमाकत की तो देश भर के कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे और इसका माकूल जवाब देंगे। 6 साल बाद निजी सहायक संवर्ग के लिए जारी होगी वैकेंसी। निजी सहायक भर्ती परीक्षा के लिए लंबे समय से तैयारियां कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने निजी सहायक संवर्ग के लिए सचिवालय के 194 व अधीनस्थ सेवा के लिए 280 पदों की अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड भेज दी है।
MDS यूनिवर्सिटी के कॉलेज एग्जाम कल से महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी प्रशासन ने यूजी प्रथम वर्ष BA, BSc, BCom, BCA में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NIP के तहत सेमेस्टर परीक्षा 8 फरवरी से शुरू होंगी। इस सत्र से पहली बार यूजी प्रथम वर्ष रेगुलर, एक्स और प्राइवेट विद्यार्थियों की परीक्षा सेमेस्टर पद्धति से होगी। BSP नेता की गाड़ी में लगी आग। चौहटन विधानसभा सीट से बसपा की तरफ से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी ने जलती गाड़ी की खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। वह सवारियों को छोड़कर अपनी तूफान गाड़ी से घर की ओर लौट रहा था। सफाई कर्मी की बेटियों की शादी में मामा बनकर आए पुलिसकर्मी। जयपुर के सौडाला थाने में 3 पीढ़ियों से सफाई कर रहे कर्मचारी की 2 बेटियों की मंगलवार को शादी हुई। इस दौरान थाने के पुलिसकर्मियों ने मिलकर 3,11,000 रुपए का मायरा भरा। सफाई कर्मचारी की बेटी की शादी में थाने का पूरा स्टाफ शामिल हुआ। एक क्लिक पर बनेगी OPD पर्ची, ऑनलाइन आएगी जांच रिपोर्ट। जोधपुर के मथुरा दास माथुर में हर विंग डेवलप की जा रही है। यहां अब एक क्लिक पर OPD की पर्ची बन जाएगी, साथ ही रिपोर्ट भी ऑनलाइन मिल सकेगी। नवोदय स्कूल के 9वीं व 11वीं में एडमिशन शुरू। जवाहर नवोदय विद्यालय में समानांतर प्रवेश चयन परीक्षा के लिए सत्र 2024-25 में कक्षा 9वीं 11वीं में प्रवेश के लिए परीक्षा 10 फरवरी को आयोजित होगी। समानांतर प्रवेश चयन परीक्षा 2024 के प्रवेश पत्र ऑनलाइन मिलने प्रारंभ हो गए। जैसलमेर में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हुई अनिवार्य। जैसलमेर जिले में 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे वाहनों में अब परिवहन विभाग की ओर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया है। अगर इसमें लापरवाही बरती तो गाड़ी वाले के खिलाफ चालान बनाकर इसमें 5,000 की राशि वसूल की जाएगी। जिले में कई ऐसे वाहन हैं जिस पर नंबर प्लेट लगाई जाएगी। वाहनों में ट्रक, कार, बाइक, ट्रैक्टर एवं ओंटो को शामिल किया है। आंगनबाड़ी के नामांकित बच्चों को पहली बार ही रेडीमेड 2-2 ड्रेस मिलेंगी। सरकार बदलने के बाद आंगनबाड़ी केंद्रों की इस योजना को लेकर संशय बना हुआ था। अब सरकारी स्कूलों की तर्ज पर आंगनबाड़ी में अध्ययनरत 3 से 6 साल तक के नामांकित बच्चों को स्कूल ड्रेस मिलेंगी। झालावाड़ जिले की बात करें तो 1,513 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 49,061 बच्चे लाभान्वित होंगे। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट करके बताइए।